दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवाज़ की उस गहराई की जो इंसान के मन की सबसे सच्ची परतें खोल देती है। स्वागत है आपका हमारी सीरीज द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के तीसरे अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि टोन और वॉइस को कैसे समझा जाए, और सिर्फ शब्दों नहीं बल्कि भावनाओं को कैसे समझा जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूं, फिर भी उसकी आवाज में वो ना ठीक होना हमें क्यों महसूस होता है? क्यों कभी कभी हाँ सुनकर भी लगता है कि जैसे जवाब ना हो? आवाज सिर्फ साउंड नहीं बल्कि इमोशन का एक नक्शा है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब कोई गुस्से में होता है तो आवाज बहुत ही तेज और भारी हो जाती है। जब कोई दुखी होता है तो आवाज धीमी, टूटी हुई और निचले स्वर में चली जाती है। और जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज की पिच अक्सर बदल जाती है। क्या आप भी माइंड रीडर बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले सुनना सीखो, ना सिर्फ क्या कहा गया बल्कि कैसे कहा गया। अब बात करते हैं वॉइस के 4 रहस्यों की, जो कि हैं पिच, टोन, स्पीड एंड पाउज। पिच यानी कि आवाज की ऊंचाई। जहां ज्यादा ऊंची पिच नर्वसनेस और एक्साइटमेंट को दर्शाती है, वहीं बहुत नीची पिच कॉन्फिडेंस या कभी कभी डोमिनेंस को दिखाती है। अगर पिच बार बार बदलती रहे तो मन में असमंजस या झूठ के संकेत हो सकते हैं। अब बात करते हैं टोन की। टोन भावनाओं का एक रंग है। टोन ही बताती है कि इंसान सच बोल रहा है या बस एक अभिनय कर रहा है। अगर टोन में एक वार्मथ है तो व्यक्ति ईमानदार है। अगर टोन फ्लैट है और मैकेनिकल है तो उसके शब्द सिर्फ फॉर्मल हैं, दिल से नहीं। और अगर बात करें स्पीड और बोलने की रफ्तार की, तो तेज बोलने वाला व्यक्ति या तो उत्साहित होता है या तो घबराया हुआ। धीरे बोलने वाला व्यक्ति या तो सोच समझकर बोलता है या तो फिर कुछ छुपा रहा होता है। अब बात करते हैं पॉज और ठहराव की। जो व्यक्ति पॉज लेके बोलता है, या तो वो भावनाओं को नियंत्रण कर रहा है या तो फिर सोच समझकर अगला झूठ कैसे बोले उसकी तैयारी कर रहा होता है। ठहराव मन का एक आईना है। जब शब्द थम जाए, वहीं से मन की सच्चाई झांकती है। अब बात करते हैं माइंड रीडिंग एक्सरसाइजेस की। अभी आप जो भी सुन रहे थे, चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। किसी दोस्त या सहकर्मी से बात करें और बस उसकी आवाज ऑब्जर्व करें। सुनिए, क्या उसकी टोन हर बार एक जैसी है? क्या वो तेजी से बोल रहा है या फिर धीरे बोल रहा है? क्या उसकी हाँ में हेजिटेशन है? आप देखेंगे, बिना चेहरे को देखे भी आप उसके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। यही है असली माइंड रीडिंग, जहां शब्द नहीं, वाइब्रेशंस बोलती हैं। अब बात करते हैं टोन और ट्रस्ट की। किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट बनता है आवाज की कंसिस्टेंसी से। अगर किसी व्यक्ति की टोन बार बार बदलती है
तो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन आवाज में ठंडापन हो, तो शब्द झूठे लगते हैं, क्योंकि दिल की बात आवाज से झलकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। मान लीजिए कि आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं। जरा उम्मीदवार की टोन पर ध्यान दें। सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसके बोलने के उतार चढ़ाव से आप जान सकते हैं कि वो कितना सच बोल रहा है। जब आप किसी रिश्ते में हो, पार्टनर की आवाज के भाव पहचानिए। क्या वो आपको सुनते समय आपसे जेन्युइनली कनेक्टेड है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी खुद की आवाज पर काम कीजिए, क्योंकि जो दूसरों को पढ़ना चाहता है उसे पहले खुद की वाइब्रेशंस को समझना पड़ता है। हर शब्द, हर आवाज एक तरंग है, और इन तरंगों के बीच में छुपा होता है इंसान का सच्चा मन। अगले एपिसोड में हम जानेंगे चेहरे के हाव भाव और माइक्रो एक्सप्रेशन से मन को कैसे पढ़ें, जहां आंखों, होठों और चेहरे की छोटी छोटी हरकतें बताएंगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। तब तक याद रखिए, आवाज में वो शक्ति है जो आत्मा तक पहुंच सकती है। बस उसे सुनना सीखिए गहराई से। आप सुन रहे थे द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स का एपिसोड 3, आवाज का रहस्य। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में।